अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल हया बाय हया में। आज मैं आपको डबल लेयर फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप डबल या ट्रिपल लेयर का फ्रॉक बना सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में समझाई है। सबसे पहले जो हमने फैब्रिक ले लेना है ये है लॉन, चिकनकारी की लॉन है ये, और ये है हमारे पास तकरीबन 3 मीटर से 4 इंच कम है। पूरी मेजरमेंट मैं आपको हर कपड़े की बताती हूँ। यहाँ से हमने मेजरमेंट इसकी ले ली थी। ये तकरीबन 3 मीटर से 4 इंच कम फैब्रिक है और वेट भी अभी इसकी मैं दिखाती हूँ आपको। इस वीडियो को मैंने बहुत ही आगे चल के बहुत फास्ट किया है क्योंकि ये वीडियो हो गई थी तकरीबन 90 मिनट की वीडियो ये हो चुकी थी, तो इस वजह से वीडियो को मैंने फास्ट किया है। अगर आपको कोई भी बात इसकी समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका फिर मैं आपको डिटेल समझा दूँगी। अब इसकी विड्थ देखते हैं। विड्थ इसकी है तकरीबन 57। ये देखिए 57 इंच इसकी विड्थ है। अगर आपके पास इसी तरह का या इतना फैब्रिक है तो इससे आप अच्छे तरीके से डबल लेयर फ्रॉक बना सकते हैं स्मॉल साइज़ में। ये जो मैं बना रही हूँ ये स्मॉल साइज़ है। सबसे पहले हमने कन्नी थोड़ी सी कट कर लेनी है जो एम्ब्रॉयडरी के बगैर है। चेस्ट हमने रखनी है 18 इंच, तो 18 से 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, तो हम 20 इंच पर ये चेस्ट कटिंग करेंगे ऊपर की बॉडी। इसमें मैं फ्रंट वाली बॉडी का यहाँ पे ख्याल रख रही हूँ कि फ्रंट की जो बॉडी है उसका सेंटर हमारा सही जगह पर आए, या तो एम्ब्रॉयडरी के आगे पीछे ना आए। तो ये देखें इस तरह से हम इसे कट करेंगे। और अभी ये 4 पीसेस हो चुके हैं। अभी मैं आपको फ्रिल की डिटेल पूरी समझाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रिल की पूरी डिटेल। ये है इसकी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ हमारे पास फ्रॉक की है 48 इंच। 48 इंच में से हमने जो ऊपर का हिस्सा कट कर लिया है पीटी वो है 14 इंच। जब हमने इसे माइनस किया तो 34 इंच हमारे पास रह गया है। अब नीचे के जो 2 फ्लेयर हैं वो 34 इंच के हमने बनाने हैं, दोनों रेडी करने हैं। 34 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ गया हमारे पास 17 इंच। 17 इंच में हम +1 करेंगे स्टिचिंग के लिए, तो ये हमारे पास आ गया 18 इंच। अब 18 इंच हमारे पास फ्लेयर की लेंथ आ गई है। हमने 2 फ्लेयर का फ्रॉक बनाना है। अगर आपने 3 का बनाना है तो 34 को आपने 3 से डिवाइड कर लेना है इस तरह से। लेकिन हमने 2 फ्लेयर का बनाना है तो हमने 2 से डिवाइड किया। इसकी लेंथ आ गई हमारे पास 18 इंच। 18 इंच की हमारे पास लेंथ आ गई। अब हमने पैनल का हिसाब लगाना है कि हमें पैनल की जो लंबाई है वो तो आ गई हमारे पास, लेकिन जो चौड़ाई है वो अब हमने देखनी है कि चौड़ाई हमारे पास कितनी है। अब आप ये देखें, यहाँ से ये है हमारे कमर का निशान। अभी मैंने कट नहीं किया, लेकिन जब मैं कट इसे करूँगी, स्टिच करूँगी, तो ये देखें यहाँ तक मैं इस पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। 17 इंच 17 इंच हमारा ये कट होगा और ये रेडी होगा 16 इंच का। तो 17 इंच के हिसाब से मैं इस पर मार्क करूँगी। तो ये हमारी जो फिटिंग की लाइन है ये हो गई हमारे पास 17 इंच। अब 17 में हम +17 करेंगे तो 34 इंच एक जो इसकी चौड़ाई है पैनल की वो 34 इंच की आएगी। अगर हमारे पास फैब्रिक कम है, हम 17 में 17 प्लस नहीं कर सकते, तो हमने 17 का जो हाफ है 8.5 इंच, तो 17 का आप हाफ करेंगे। ये वाला 17 है यहाँ का आप हाफ करेंगे। एक आपने पूरा 17 लेना है और एक आपने ये वाला हाफ लेना है। तो ये आ गया हमारे पास 8.5 इंच। 8.5 इंच एंड 17 इंच, तो प्लस हमारे पास हो गया है 26.5। 26.5 ये हो गया हमारे पास। ये फर्स्ट पैनल है, ये सेकंड पैनल है। और थर्ड हमारे पास ये है कि आप एक ये पूरा हिस्सा लें, उसके बाद दूसरा भी आपने पूरा 17 इंच लेना है, फिर दोबारा 17 इंच लेना है और दोबारा फिर आपने 17 का हाफ लेना है। तो यानी कि आपने 17 को 2 दफ़ा लेना है। अगर आपके ज़्यादा चुनटे, ज़्यादा फ्लेयर लेना चाहते हैं, फैब्रिक ज़्यादा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फैब्रिक कम है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला यूज़ करूँगी। तो इसके हिसाब से हम चलेंगे। 34 इंच हमें फर्स्ट वाले पैनल की चौड़ाई चाहिए और सेकेंड वाले पैनल की 34 के आगे ये हो गया 34। 34 के आगे हमने इसमें 34 और 34 हो गया है हमारे पास 68। सेकेंड वाला पैनल हमें चाहिए 68 इंच का। तो इसी हिसाब से अब हम चलेंगे। मैं आपको अब सारी कटिंग दिखा। अब हमने बॉडी कटिंग स्टार्ट कर लेनी है। शोल्डर हमने रखने हैं 7 इंच रेडी रखने हैं, तो 7.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। नीचे से भी 7 इंच पर निशान लगा लें। आर्म होल का भी आप 7 इंच पर या 7.5 इंच पर निशान लगा लें।
चेस्ट का निशान लगाऊंगी मैं 18 इंच, 18 का हाफ हम करेंगे तो 9 इंच, और यहाँ पे 17 का हाफ करेंगे तो 8.5 इंच। इस तरह से आपने निशान लगा लेने हैं सारे। यहाँ से अंदर आपने 1 इंच का निशान लगा लेना है और शोल्डर को आपने हाफ इंच डाउन की तरफ निशान लगा लेना है। अब आर्म होल का जितना हमने आर्म होल दिया है वहाँ के हाफ पर आपने निशान लगा लेना है और इस तरह से राउंड शेप दे देनी है इस आर्म होल के निशानात को। यहाँ से हमने हाफ इंच डाउन करना है इस तरह। ये है हमारी सिलाई का निशान और ये है हमारे कटिंग का निशान। बहुत सारे वीडियोस में ये होता है जब हम सिलाई का निशान लगाते हैं तो उसी पर कट कर लेते हैं, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली बात है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी सिलाई की है और कौन से कटिंग का निशान है। तो कटिंग का निशान आपने हमेशा अलग से लगा लेना है। यहाँ से हमने थोड़ी सी गुलाई दे देनी है और फ्रंट पर हमने एक हल्का सा निशान लगा लेना है। यहाँ से हमने फ्रंट की कटिंग कर लेनी है आर्म होल की तकरीबन 1 इंच से थोड़ी सी कम, क्योंकि स्मॉल साइज है। शोल्डर की भी कटिंग कर लें इस तरह से। अब ये कटिंग हमारी रेडी हो चुकी है। स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स की लंबाई हमने ली है 23 इंच और चौड़ाई हमने ली है डबल 17 इंच। ये देखिए ये डबल फैब्रिक है इस तरह से। अब यहाँ से आर्म होल हम रखेंगे। आर्म होल के लिए कटिंग हुआ हमारे 7.5 और यहाँ से हमने 3 इंच गहराई पर निशान लगा लेना है और आगे से हमने इलास्टिक यूज़ करना है, तो हम इसकी चौड़ाई इतनी ही रहने देंगे। इस तरह से आपने स्लीव्स को कट कर लेना है। बीच में से आप इसे अलग कर लें और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रंट की। 2 पल्ले आपने उठा लेने हैं और ये देखिए 2 पल्लों को आपने कट कर लेना है, तो ये हमारे फ्रंट का पीस कट हो जाएगा स्लीव्स में से। अब देखते हैं हम अपने पैनल। सबसे मुश्किल काम ये होता है कि पैनल को मेजरमेंट करना, उसके सही तरीके से अच्छे तरीके से उनकी मेजरमेंट निकालना। ये 18 इंच मेरे पास इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी है तकरीबन 35 इंच। तो ये हमारा फर्स्ट जो फ्लेयर है वो वाला हो गया। फिटिंग हमारी 17 इंच है, तो 17 इंच के आगे हमने ये तकरीबन 34 इंच हमने उसके आगे लगा लेना है और इसका जो नीचे वाला फ्रिल है वो होगा 68 इंच। 34 और 34 जब हम प्लस करेंगे तो 68 इंच हो जाएगा। 68 इंच का जो दूसरा वाला पैनल है ये देखें, ये सेकेंड वाला पैनल है। यहाँ से इसे मैंने थोड़ा सा बढ़ा के रखा है क्योंकि ये देखें ये कन्नी की साइड थी तो ये एम्ब्रॉयडरी के बगैर थी। 17 इंच आ रहा है तो बाकी को मैं फोल्ड कर लूँगी। तो ये इस तरह से ये देखें कटिंग इसकी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हम इसका गला बनाएंगे, कट करेंगे, वो अभी कट नहीं किया इसलिए ये इस तरह से अजीब सा लग रहा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं गले की कटिंग। 2.5 इंच पर आपने गले की चौड़ाई रखनी है और गहराई आपने तकरीबन 3 इंच ही रखनी है इस तरह से। यहाँ पर हमने बॉक्स बना लेना है और बॉक्स के अंदर ही हमने कटिंग करनी है नेक की, क्योंकि हम कॉलर बना रहे हैं, कॉलर और बटन पट्टी। तो वीडियो को आपने यहाँ पे आपने गौर से हर एक स्टेप को देखना है। बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिचिंग सिखाई है आपको, थोड़ी सी वीडियो को फास्ट किया है। अगर आपको कुछ भी समझना है तो लाजमी पूछ लिया कीजिएगा। अब ये बैक साइड है, बैक साइड पे जितनी आपका सिलाई का मार्जिन है सिर्फ वो ही आपने कट करना है। ये यानी कि तकरीबन 1/2 इंच आपने कट करना है, उससे ज़्यादा आपने कट नहीं करना। अब हम बटन पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। ये आपने गौर से देखना है। सेंटर आपने कर लेनी है फ्रंट की और यहाँ से तकरीबन आपने आधा इंच का निशान लगा लेना है इस तरह। आधा इंच निशान लगा लेने के बाद हमारा ये होता है कि जब हम बटन पट्टी बनाते हैं तो वो सेंटर पे नहीं आती। आप ये तरीका यूज़ करेंगे तो आपकी बटन पट्टी जो है वो सेंटर पे आएगी और आप दुआएं देंगे। इतना ये आसान तरीका है। सेंटर हमने कर लिया था, उसके बाद हमने जब 1/2 इंच पर निशान लगाया था वो 1/2 इंच आपने फोल्ड करके उस पर उसी 1/2 इंच पर आपने क्रीज बना लेनी है। या तो आप दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट पर आप पेन की मदद से निशान लगा लें या आप क्रीज बना लें। क्रीज बनाना आसान होता है, आपने इसी तरह से क्रीज बना लेनी है। और ये आपने देखा जी फैब्रिक है, हमने जब आयरन किया तो इसका कलर चेंज हो गया है। अब हमने बटन पट्टी के लिए जो ये पट्टियाँ रेडी की हैं, एक हमारे पास है 1/4 इंच
जिसमें हमारे बटन लगेंगे वो है 1.25 इंच और जिसमें हमारे काज होंगे यानी कि ऊपर वाली पट्टी वो है 1 इंच। तो ये पट्टी हमने 1.25 इंच की रखी है, आप 1 इंच भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। और ये वाली ऊपर वाली जो पट्टी है जिसमें काज होते हैं, तो ये वाली हमारे पास है 1 इंच। अब इसे अगर हम चिकनकारी पर पेस्ट करेंगे तो वहाँ से ये वाइट वाइट नज़र आएगा जो बहुत बुरा लगेगा। तो आपने फैब्रिक का वो हिस्सा चूज़ करना है जहाँ पर इस तरह से पैटर्न ना हो जिसमें वाइट नज़र आए। इसे हमने पूरा अच्छे तरीके से दोनों पट्टियों को सेट कर लेना है। सेट करते करते बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो में इतना टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पर पट्टियों को सेट करते हैं और मेरे पास एक और वीडियो हमने बहुत पहले हमने बनाई थी। ये वाली वीडियो थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आपने कॉलर बनाना है यानी कि पट्टी अगर बनानी है पट्टी के साथ कॉलर, तो यही वाली वीडियो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपने फ्लैट कॉलर बनाना है सिंपल नेक पर तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ये वाली वीडियो हमारी ट्रेंडिंग पर गई थी, अगर आप देखना चाहें तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पर हमने पट्टियों को इस तरह से ये देखें, दोनों पट्टियों को अच्छे तरीके से हमने रेडी कर लिया था। पट्टियों को रेडी कर लेने के बाद यहाँ पर हम निशान लगाएंगे तकरीबन 8.5 इंच पर। 8.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। ये देखिए, बस इतना सा ही आपने कट करना है, इससे ज़्यादा नहीं कट करना। अगर आप फुल पट्टी लगाना चाहें यानी कि लास्ट तक पूरी बॉडी में पट्टी लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। अब हमने पहले बटन वाली पट्टी लगानी है, उसके लिए मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये क्रीज हमने बनाई है, इसीलिए बनाई थी ताकि मैं आपको समझा सकूँ। 1/2 इंच में हमारे टोटल होते हैं 4 पॉइंट, तो आपने 2 पॉइंट पर निशान लगा लेना है इस तरह। ये देखें, 2 पॉइंट पर जब आप इस तरह से निशान लगाएंगे तो इसी पर आपकी सिलाई आनी है। सिलाई से ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी पट्टी बिल्कुल सेंटर में आए तो आपने सिलाई इसी तरह लगानी है। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले आप इस तरह से सिलाई लगा लें, दोबारा से आप इसे अंदर की तरफ फोल्ड करें इसके ऊपर और इस तरह से सिलाई लगा लें। आपको अच्छे अच्छे टिप्स देती रहती हूँ क्योंकि हमारी सिलाई में तकरीबन 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपने अपनी सिलाई को किस तरह से बेहतर बनाना है और किस तरह से आपने अपने लिए आसानियाँ पैदा करनी है, सब बताती हूँ आपको। यहाँ से पट्टी का सेंटर और ये देखिए ये सेंटर और ये हमारा क्रीज पर ही हमारी एक ये लाइन जो सिलाई की आएगी ये हमारी क्रीज पर ही आएगी। तो पहले हमने साइड की सिलाई लगा लेनी है। जो धागा है उसे बैक की तरफ खींचकर उसे इस तरह से 2-3 घेरे आपने लगा लेने हैं। घेरा लगा लेने के बाद उसे कट कर लें। अब देखते हैं कि हमने किस तरह से इस पट्टी को स्टिच करना है। अब ये वाली पट्टी जो है इसे आपने बिल्कुल क्रीज पर, जो हमने क्रीज बनाई थी 1/2 इंच पर, उसी के ऊपर रख के आपने इसे स्टिच करना है। तो आपकी पट्टी बिल्कुल ही सेंटर पे आएगी। ये देखिए, क्रीज बना लेने, क्रीज आपने अच्छे तरीके से बना लेना है। क्रीज के ऊपर ही आपकी ये सिलाई आनी चाहिए। अब आप इसकी नीटनेस चेक करेंगे कि किस तरह से ये नीट तरीके से आया है और पैटर्न का हमने किस तरह से ध्यान रखा है। ये देखें, हमारा पैटर्न और हमारा जो पट्टी है, ये पट्टी जो है बिल्कुल सेंटर पे आई है और हमारा पैटर्न भी बिल्कुल अच्छे तरीके से सेंटर में आया है। अगर हम इस तरह से सोच समझ कर कटिंग ना करते तो इसका जो पैटर्न है वो अच्छा नहीं आता और वो बहुत फिर बुरा लगता है। आपने हर फैब्रिक में पैटर्न का ध्यान लाजमी रखना होता है। यहाँ पर भी घेरा लगा लें और आप इसे कट कर लें। कट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारी दोनों पट्टियाँ सेम आई है। ये देखें, अगर आपकी ये नेक आपकी बिल्कुल सेम आ गई, ऊपर नीचे इस तरह नहीं हुई 1 इंच या 1 सूत्र भी, तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पट्टी लगाई है। अब हम चलते हैं इसके शोल्डर की तरफ। शोल्डर को आपने ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। अगर आपने पट्टी इसी वीडियो से स्टिच की है तो हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर डीएम करें ताकि हम भी देख सकें कि आपने किस तरह से हमारी वीडियो से सीखकर क्या क्या चीज़ें आपने बनाई है। हमें डीएम करें, हमें बहुत खुशी होगी।
यहाँ पे हमने शोल्डर को ज्वाइंट करके इसे इस तरह से बैक की तरफ प्रेस कर लेना है और यहाँ पे हम नाप लेंगे अपने नेक का कि कितनी हमारी नेक है और हमने जो कॉलर लगाना है या पट्टी लगानी है वो हमने कितनी लगानी है। ये देखें, ये है हमारे पास 15.5 इंच, तो हम तकरीबन कट करेंगे 15.5, 16 या 16.5 इंच। हमने 1 इंच लाजमी उसमें एक्स्ट्रा कट करना होता है। अगर बाद में हमारे फैब्रिक में खिंचाव हो या वो कम पड़े या ज़्यादा पड़े तो हमें कोई परेशानी ना हो और दोबारा से हमें पट्टी कट ना करनी पड़े। अब हमने बुकरम लिया है, मेजरमेंट आपने उसकी देख ली है, उसे फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद उस पर 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है और उसके बाद जो हमने फ्रंट का नेक कट किया था उसका पीस आपने इस तरह से रखना है और इसी पर आपने निशान लगा लेना है। अब ये पूरे तरीके से गोल नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से निशान लगा सकते हैं और बार बार आपने इसको नाप कर या मेजरमेंट आपने इसकी बार बार देखनी है कि आपको कितने मेजरमेंट का चाहिए, उससे तकरीबन 1 इंच आपने ज़्यादा कट करना है। अब यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें और यहाँ पे मैं तकरीबन 0.7 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी, यानी कि 0.25 इंच पर। आप 1 इंच पर भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी होती है। आप 1 इंच पर लगाएं, 0.25 इंच पर या 1.25 इंच पर। जितनी आपको चौड़ी नेक चाहिए, पट्टी चाहिए, आप उसी तरह से इसे कट कर लें, या बैन भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो जितनी आपको चौड़ी चाहिए आप अपनी मर्जी से उसी तरह की चौड़ाई आप रख सकते हैं। इसे कट करके इसे हमने फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद इसकी डिटेल आप देखते जाएं कि किस तरह से मैं इसे स्टिच करती हूँ। इसके लिए हमने डबल फैब्रिक लेना होता है, एक वो मेन फैब्रिक जिस पर हमने बुकरम को पेस्ट किया होता है और एक उसके नीचे स्टिचिंग के लिए। तो डबल फैब्रिक हमने ले लिया है, उसे इस तरह से दोनों फैब्रिक को हमने बराबर इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। पहले जो फैब्रिक है उसमें तो हमारे पास बुकरम होता है तो उसी की मदद से हम फोल्ड कर लेते हैं। अब दूसरा फैब्रिक मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से वो आपने इजी तरीके से फोल्ड करना है। इस तरह से आपने रखना है कि उसकी जो बैक साइड है वो ऊपर आनी चाहिए। ये देखें, ये क्रीज हमने इस तरह से बना लेनी है इसी की मदद से। अब ये हमारा फ्रंट साइड है। इन बातों का आपने ध्यान रखना होता है कि फ्रंट साइड को फोल्डिंग करनी है या बैक साइड को, तो उसका आपने ध्यान रखना होता है। अब यहाँ से हमने स्टिचिंग स्टार्ट कर लेनी है। आपने बिल्कुल पट्टी के साथ साथ ही सिलाई नहीं लगानी, हल्की सी आपने जगह छोड़ के सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करेंगे और छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। कट से ये होता है कि हमारी फोल्डिंग अच्छे तरीके से हो जाती है। और यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। साइड की सिलाई अभी हम नहीं लगाएंगे, उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब ये देखें, ये सेंटर है। अगर आपको लगे कि कपड़ा ज़्यादा है तो आप उसे कट कर लें। अब आपने शर्ट को इस तरह से बैक साइड पर रखना है, यानी कि शर्ट की आपकी बैक साइड होनी चाहिए। सेंटर से आपने सिलाई शुरू करनी है इस तरह, और जो हमने क्रीज बनाई थी उसी क्रीज पर आपने सिलाई लगा लेनी है। आप जो हमारी पहली वाली वीडियो है फ्लैट कॉलर की वो देखें, उसका तरीका और इसका तरीका अलग अलग है, तो आप दोनों तरीकों से फ्लैट कॉलर बना सकते हैं। अगर आपको वो तरीका अच्छा लगता है तो वो बना लें, अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा लगता है तो ये बना लें। फ्लैट कॉलर लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक के ऊपर सिलाई आती है, दूसरे के ऊपर सिलाई नहीं आती, उसमें गुम तरीके से तुरपाई होती है। तो वो वाला तरीका आप अगर वो देखना चाहें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर सिलाई आएगी, लेकिन एक बाज लोग होते हैं 2-3 सिलाइयाँ लगा लेते हैं कॉलर पे, वो अच्छी नहीं लगती। आपने एक ही सिलाई में इसे अच्छे तरीके से कवर कर लेना होता है। अब ये देखें, यहाँ से हमने खुला क्यों छोड़ा था ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, इस तरह से यहाँ पे अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे दूसरी तरफ को स्टिच करने के लिए।
वीडियो को आप गौर से देखा करें, बोलने से इतना समझ नहीं आता जितना देखने से समझ आता है, तो देख देख कर आप समझते जाएं। और यहाँ पर शोल्डर को एक तरफ करके शोल्डर का भी निशान लगा लें कि जहाँ पर हमारा एक शोल्डर का निशान आया है वहीं पे निशान लगा के आपने दूसरे शोल्डर को भी वहीं पर लेके आना है। दूसरी साइड को भी आपने सेंटर से ही शुरू करना है इस तरह। और जो क्रीज बनाई थी उसी क्रीज के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर जब इसके कॉर्नर हमने खुले छोड़ते हैं, अब उसकी बारी है उसे इस तरह से अंदर की साइड हमने फोल्ड करके क्रीज बना लेनी है और उस पर एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से इससे शेप दे सकते हैं। अगर आपने राउंड शेप देनी है तो राउंड भी दे सकते हैं, यानी कि कोई भी शेप आप इसे दे सकते हैं। इसे आप टर्न करके सीधा करके देख लें, अगर ये ठीक नहीं है तो आप दोबारा से इस पर एक सिलाई लगा लें। आप ये देखें मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, तो हल्की सी सिलाई मैं अंदर की तरफ करूंगी इसकी, तो ये ठीक हो जाएगा। ये देखें, जब ऊपर की पीटी आपकी रेडी हो जाएगी तो सिलाई बहुत आसान हो जाती है। बाकी की सिलाई तो वो आप पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ से हमने इसकी सिलाई किस तरह से लगानी है, दूसरी साइड का कॉर्नर भी आपने रेडी कर लेना है। ये देखें, ये भी इसी तरह से आप सिलाई लगा लें इस पर। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से सिलाई शुरू करते हैं तो वो ठीक नहीं आती। यहाँ से आपने तकरीबन बैक साइड से या पिछली साइड से 1 इंच आपने दूरी से सिलाई शुरू करनी है और फिर दोबारा इसे मोड़ के इसी तरह से आपने सिलाई को कंटिन्यू रखना है इस तरह। आप इसे साथ साथ ही सेट करते जाए ताकि आपकी जो अंदर की सिलाई है वो नज़र नहीं आनी चाहिए और आपका जो सेंटर है वो सेंटर पे आना चाहिए। ये देखें, जहाँ पर आपको लगे कि हमारी सिलाई नज़र आ रही है तो वहाँ से आप उंगलियों की मदद से हल्का सा उसे अंदर की तरफ प्रेस करें और उस पर सिलाई लगा लें। ये देखें कितना नीट तरीके से आया है ये। अब यहाँ पर आपने सिलाई को पक्का नहीं करना, दोबारा से आपने टर्न करके थोड़ी सी सिलाई लगा लेनी है और इतना कट करना है कि आपको धागा आपने बैक की तरफ ले जाना है। ये देखें कितना अच्छे तरीके से ये सेट हुआ है, नीट तरीके से फिनिशिंग के साथ। अब बारी आती है हमारे फ्रिल की कि किस तरह से अपना फ्रिल रेडी करना है। हमने 2 सिलाइयाँ लगानी है बफिए को बड़ा करके। यहाँ पर हमने 2 सिलाइयाँ, एक सिलाई मैंने लगा ली थी, दूसरी सिलाई में लगा रही हूँ। और जो हमारी बॉबिन की तरफ धागा होता है वही धागा आपने खींचकर इसमें इस तरह से गैदर्स डाल देने हैं। आप उंगलियों की मदद से, मशीन की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन धागे की मदद से भी आप डाल सकते हैं इस तरह से। पूरे दोनों फैब्रिक में हमने इसी तरह से गैदर्स डाल लेने हैं, यानी कि जो 34 इंच का फैब्रिक था और 68 इंच का फैब्रिक ये वाला हमारे पास है 68 इंच का, इसमें भी हमने पूरे गैदर्स डाल लिए हैं। अब ये हमारा फर्स्ट फ्लेयर है और ये सेकेंड वाला। फर्स्ट को हम बॉडी के साथ जोड़ेंगे, पहले हम दोनों फ्रिल को जोड़ेंगे आपस में। ये देखें दोनों हमने स्टिच कर लिए हैं एक साथ ही। अब हम बॉडी को एक साइड की फिटिंग की सिलाई हमने लगा लेनी है बॉडी की, यहाँ से एक ही साइड की सिलाई लगा लीजिएगा, उससे आपको आसानी होगी फ्रिल को अटैच करने में। अब हम इसे खोलेंगे एक साइड से इस तरह और फ्रिल को इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें, और इस तरह से इस पूरे फ्रिल को हमने अटैच कर लेना है। सिलाई आपने दोनों धागों के बीच पे अपने सिलाई रखनी है, तो उससे हमारे जो गैदर्स हैं वो नीट तरीके से आएंगे और आपका कोई भी कपड़ा ऊपर या नीचे उसमें फंसेगा नहीं।
हमने सेंटर पे एक निशान लगाया था, उस निशान को आपने सेंटर की सिलाई के साथ जोड़ लेना है। इसकी पूरी सिलाई इस तरह लगा के फिर आपने दूसरी साइड की सिलाई पूरी लगा लेनी है और उसे आपने ध्यान रखना है कि उसके जो लाइंस है, जो सिलाइयाँ हैं, वो ऊपर नीचे नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर ये देखें, अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो उसमें नीटनेस लाना आपका काम है। इस वीडियो को मैंने बहुत फास्ट किया है तो उसका ये मतलब नहीं कि मैंने जो भी मर्ज़ी हो अपनी मर्ज़ी से इसमें सिलाइयाँ लगाई है। मैंने हर एक चीज़ का और हर एक स्टिच का इसका ध्यान रखा है, हर 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 पॉइंट पर इसके नीटनेस का ध्यान रखा है कि बहुत नीट तरीके से हमने इसका स्टिच किया है। और जहाँ पर हमारी ये पैटर्न आ रही है, ये लाइन यानी कि चिकनकारी, इसका पैटर्न भी हमारा सेम आया है स्टिचिंग के दौरान। अब स्लीव्स को हम जोड़ लेते हैं इस तरह से। स्लीव्स को हमने बनाया था इलास्टिक वाला, उसकी वीडियो मैं शॉर्ट फॉर्म में डालूंगी यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर शोल्डर की साइड में मैंने हल्के से चुनट्स डाले हैं, तो वो ये पूरी वीडियो आप देख के जाइएगा। और हमारे चैनल पे नई नई वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे साथ कनेक्ट रहें, हम इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। और फाइनल लुक इसका देखकर जाइएगा और कमेंट करेंगे फाइनल लुक आपको इसकी किस तरह लगी और हमारी मेहनत आपको कैसे लगी। और अगर आपने कुछ बनाया हमारी वीडियोस से, हमारे चैनल से, तो इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर DM करें, हमें बहुत खुशी होगी। सो चलिए फाइनल लुक देखते हैं।